गुरु साहिब जी तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हार मेरी अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी साधही अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी साधही। परम सत्कारयोग परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तखत और वखत दे मालिक समुची कायनात नूं सांझा उपदेश देण वाले सांझे रहबर शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दा आनंद मान रहे। गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों वडभागे हाँ। विचारां तो पहला जपजी साहिब दी बाणी दे नाल अते नौवें नानक धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे पावन सलोकां दे नाल सांझ पा के हटे हाँ। जो पावन वचन दास ने आप जियां दे नाल सांझे कीते हन भगत कबीर जी दी मुबारक रसना तो उचारण कीते हुए रामकली राग दे अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन पवित्र अंक 969 उपर सुभाएमान हैं। इस पावन शब्द के अंदर भगत कबीर जी ने अकाल पुरख परमात्मा नूं ही सहारा आख्या है कि मेरा सिर्फ तू है, तू ही सहारा है। तेरी किरपा दे नाल ही जीवन दे अंदर सुख की प्राप्ति हुंदी है। आओ इन्हां पावन बचनां दे सहारे अगलेरियां विचारां नूं आरंभ करन तो पहला मुबारक फतेह दे नाल सांझ पा लईए। कोई भी रसना वांझी ना रहे। इक्के ही वार कहन ते फतेह परवानो जी आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत कबीर जी दे पावन बचन हन अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी साधही। अब ता भाव होण ते तदों
हे परमात्मा सदा लई तू ही तू मेरा सहारा है। पहला भी ते हुण भी ते अगां भी तू ही सहारा रहेगा। तेरी मेहर नाल मैं सदा ही सुखी हाँ, तेरी किरपा दे नाल मैं सदा सुखी हाँ। हुण पहली पंक्ति दे अंदर भगत कबीर जी ने बख्शिश कीती, तू मेरो मेर पर्बत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। मेर पर्बत भाव सब तो उच्चा पर्बत, सब तो वड्डा आसरा। हे परमात्मा तू मेरा सब तो वड्डा आसरा है। मैं तेरी ही ओट फड़ी है, किसे तीरथ उत्ते वसन दा तकिया मैं नहीं तकिया। मैं किसे तीरथ दे उत्ते वसन दा आसरा नहीं तकिया, सिर्फ आसरा तकिया तो सिर्फ तेरा ही तेरा। तू मेरो मेर पर्बत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। जिवें पर्बतां दे विचों मेर पर्बत सब तो वड्डा है। भगत कबीर जी ने आखिया तू सब तो वड्डा है ते मैं तेरा आसरा लिया है। क्यों? क्योंकि ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हार मेरी, तू सदा अडोल रहन वाला है। तेरा लड़ फड़ के मैं भी नहीं डोलदा, ज्यों मंदिर को थामै थमन, त्यों गुर का शब्द मनै अस थमन। डिगदे ढहिंदे नूं तेरा ही सहारा है, तू ना आप डोलदा है ते ना ही अपने सेवकां नूं डोलन देना है। क्योंकि तू आप मेरी लाज रख लई है, इसे करके मैं अपने जीवन दे अंदर तेरा सहारा लिया है। अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सद ही। हुण अगां भगत कबीर जी ने फरमाया, तोरे भरोसे मग हर बसियो, मेरे तन की तपत बुझाई। मगहर भाव गोरखपुर दे पास एक शहर, जिस बारे पुराना ख्याल है, ये मन्निया जाता है कि इस थां नूं शराब मिलिया होया है। जो मनुख इत्थे मरदा है खोते दी जून दे विच पैंदा है। मगहर दे बारे, मगहर दी धरती बारे एक ख्याल है पुराना कि जो बंदा मगहर दी धरती उत्ते मरेगा वो खोते दी जून विच जाएगा। हुण भगत कबीर जी ने आख्या, तोरे भरोसे मगहर बसियो, मेरे तन की तपत बुझाई। कहते लोग आखते सन कि मगहर शराबी हुई धरती है, मगहर की धरती नूं शराब मिलिया होया है। पर मैं तेरे उत्ते शरधा धार के, तेरे उत्ते भरोसा, तेरे उत्ते यकीन, कहते मेरे जीवन के अंदर आया, मैं शरधा धार के मगहर जा वसिया। भगत कबीर जी ने आख्या, लोग कहते सी मगहर की धरती शराबी हुई है, इस धरती ते जो मरेगा खोते की जून में जाएगा। भगत कबीर जी कहते मैं भरोसा लैके आंदा तेरे उत्ते, शरधा लैके आया तो मैं मगहर की धरती उत्ते रहना शुरू कर दिता, मैं उत्थे जा वसिया। तू मेहर कीती ते मेरे शरीर की विकारां की तपश मगहर विच ही बुझा दी। लोग कहते सी मगहर की धरती शराबी हुई है। भगत कबीर जी ने आख्या मैं रहना शुरू कर दिता उत्थे जाके, लोगों की नहीं मन्नी, गुरु ने कृपा की ते मेरे दन की जो जलन है वो गुरु ने आप कृपा करके बुझा दी। आप पातशाह जी के पावन बचन पढ़ते हाँ, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। तपत कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो। जदों गुरु ने शीतल ठंडा जदों नाम दिता, तपत जीवन दे विचों खत्म हो गई। हुण अगे पातशाह ने आख्या, भगत कबीर जी ने, पहले दर्शन मगहर पायो, फुन काशी बसे आई। कहते मैं ही परमात्मा तेरा दीदार पहला मगहर विच रहिंदियां ही कीता सी,
लोग कहते सन शराबी हुई है, इत्थे जो मरेगा खोते की जून में जाएगा। मैं उत्थे रहना शुरू किया। भगत कबीर जी ने आख्या मैं पहला माघर की धरती उत्ते ही अकाल पुरख तुहाडे दर्शन किए, तो फिर मैं काशी विच आ वसिया, फिर काशी धरती उत्ते आया हाँ। जैसा मगहर तैसी काशी, हम एक कर जानी, हम निर्धन ज्यों एह धन पाया, मरते फूट गुमानी। हे परमात्मा, तेरे आसरे अते नाम धन की बरकत नाल मैं मगहर ते काशी दोहां नूं इक्को जिहा ही समझिया है। मैं नहीं फर्क समझिया कि जेड़ा काशी की धरती ते मरेगा वो स्वर्गां नूं जाएगा, ते जेड़ा मगहर की धरती उत्ते मर गया वो खोती जून में जाएगा। मैं इस भरम भुलेखे विच बिल्कुल भी नहीं पिया। भगत कबीर जी ने आख्या जैसा मगहर तैसी काशी, मैं कोई फर्क नहीं समझिया। जिवें दी मगहर की धरती है उवें दी काशी दी है, जिवें दी काशी धरती है उहो जी मगहर दी, कोई फर्क नहीं। जैसा मगहर तैसी काशी, हम एक कर जानी, मैं दोहां नूं एक समान समझिया। हम निर्धन ज्यों एह धन पाया, मरते फूट गुमानी। जिवें किसी कंगाल नूं धन मिल जाए ना, तिवें मैनू कंगाल नूं तेरा नाम धन मिल गया। पर जिन्हां नूं काशी तीरथ ते वसण दा माण है वह हंकारी हंकार वे दुखी हुंदे हन। भगत कबीर जी ने आख्या जिवें किसी गरीब किसी कंगाल नूं धन मिल जाए वो खुश हुंदा है, कहंदे इसी तरह मैनू तेरा नाम मिल गया। मैनू कंगाल नूं गुरु रामदास पातशाह जी दे पावन बचन, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। कंगाल नूं नाम धन प्राप्त हो गया। भगत कबीर जी ने आख्या काशी दे तीरथ ते वसन वाले लोग हंकारी हंकार विच दुखी हुंदे रहे, पर मैनू मगहर दी धरती उत्ते तेरे दर्शन प्राप्त होए ते मैनू नाम धन प्राप्त हो गया। करें गुमान चुभै नित सूला, को काढ़न को नाही, अजै सो चोब को बिलल बिलाते, नरके घोर पचाही। जो मनुख माण करदा, माण चाहे किसी गल का भी होवे, किसी चीज़ का ही माण होवे, जिहड़ा माण करदा जिहड़ा बंदा उसनूं इउं हुंदा है जिवें सूलां चुभदियां ने। ज्यों ज्यों चलैं चुभै दुख पावैं, जमकाल सहैं सिर डंडा है। सूलां चुभदियां हन, कहंदे कोई उन्हां दियां ये सूलां पुट नहीं सकदा। करैं गुमान चुभै नित सूलां, को काढ़न को नाही। कोई भी इस चोभ नूं इस सूल नूं कढ़ नहीं सकदा, वो आप ही दुख सहारदा है। गुरु रामदास पातशाह जी दे पावन बचन आपां रोजाना सोहला साहिब दी बाणी अंदर पढ़दे हां। ज्यों ज्यों चलै चुभै दुख पावैं, जमकाल सहैं सिर डंडा है। कई बार बंदे नूं मंजे ते पए नूं सूलां चुभी जांदियां ने। गुरद्वारे कोई सेवा करदा होवे ना, जेकर स्पीकर च अरदास भाई ना लवे तो सूलां चुभी जांदियां ने मंजे ते पए नूं, हाँ मेरा नां नहीं लिया, तो ये चोभ कोई फिर दूर नहीं कर सकता। घर वाली फिर कहंदी है फिर की हो गया, अकाल पुरख दित्ती हुई दात सी, जेकर गुरद्वारे देआं उहदी दातां विचों दात दित्ती, ना नहीं लिया अरदास नहीं, फिर की हो गया। पर कहंदा नहीं ना क्यों नहीं लिया, मैं गुरद्वारे दे के आ, मैनूं सरूपा मिलना चाहिदा सी। ये सूलां चुभदियां ने बंदे नूं पए नूं। हंकार है, मान है ना, किसी भी चीज़ का हो सकता है। जदों बंदा मान करदा सूलां चुभदियां ने। भगत कबीर जी ने आख्या है तो धन श्री गुरु रामदास पातशाह जी ने भी आए। कई बंदे भुखे इस चीज़ के होंदे ने कि साडा नाम अरदास विच लिया जाए, लोकां नूं पता लगे कि फलाना बंदा आ सेवा करके गया है, पर कईयां नूं इस चीज़ की भुख नहीं हुंदी। हुण भगत कबीर जी ने आख्या जेड़े बंदे मान करते हैं ना, किसी भी चीज़ का चाहे मान होवे, चाहे धन का है चाहे सोहणेपन का है, किसी चीज़ का मान होवे, भगत कबीर जी ने आख्या उसनूं सूलां चुभदियां ने ते कोई भी उन्हां दियां सूलां पुट नहीं सकदा, वो दुख सहारदे ने। अजै सो चोभ को बिलल बिलाते, नरके घोर पचाही। सारी उम्र वो हंकारी
ਉਹਨਾਂ ਚੋਭਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿਲਕਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, संतन दो राधे, हम काहू की का न कढ़ते, अपने गुर प्रसादे। ਇਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰਗ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਘਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਰਕ ਕੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਕੀ ਸਵਰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਰਕ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਧੇ। ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਨਰਕ ਕੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਰਗ ਕੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾ ਨਾ ਕੱਢਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਰਗ ਤੇ ਨਾ ਨਰਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਭਾਵ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਪ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सद ही, मेरा सहारा सिर्फ तू है। भगत कबीर जी कहते ने, ते तेरी कृपा दे नाल ही मैं सुखी हाँ। तोरे भरोसे मगहर बसियो, मेरे तन की तपत बुझाई। लोक आखदे सी मगहर दी धरती शराबी हुई है, पर भगत कबीर जी ने आखिया कि मैं उत्थे जाके रहना शुरू कर दिता। पहले दर्शन मगहर पायो फुन कांशी बसे आई। मैं पहला अकाल पुरख जी तुहाडा दीदार मगहर दी धरती उत्ते कीता ते फिर कांशी उत्ते आके भी कीता है। सगों मेरे तां ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਤਪਤ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਗਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ। ਜੈਸਾ ਮਗਹਰ ਤੈਸੀ ਕਾਂਸ਼ੀ, ਹਮ ਏਕੈ ਕਰ ਜਾਨੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਮਗਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਹਮ ਨਿਰਧਨ ਜਿਉਂ ਇਹ ਧਨ ਪਾਇਆ, ਮਰਤੇ ਫੂਟ ਗੁਮਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਗ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ।
ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਚੁਬੈ ਨਿਤ ਸੂਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੂਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋ ਕਾਢਣ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜੈ ਸੋ ਚੋਭ ਕੋ ਬਿਲਲ ਬਿਲਾਤੇ, ਨਰਕੇ ਘੂਰ ਪਚਾਹੀ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਧੇ। ਕੀ ਸਵਰਗ ਤੇ ਕੀ ਨਰਕ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਨ ਨਾ ਕੱਢਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ। ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮਿਲੈ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਨੀ। ਸੰਗ ਪਾਨੀ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ, ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਜੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਾਈ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਲਾਵਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨੂੰ ਜੀ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।